यीके मसीह मिनिस्ट्री में आपका स्वागत है। यहाँ परमेश्वर के जीवित वचन और प्रार्थना के माध्यम से अनेक जीवन बदल रहे हैं। लोग चंगाई, छुटकारा और नया जीवन पा रहे हैं। आप भी इस मिनिस्ट्री का हिस्सा बने। नए वीडियोस और लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं इस सुंदर सुबह के लिए। और मेरा विश्वास है, मेरी ये प्रार्थना है कि आज का दिन आपका बहुत अच्छा गुजरे, आपकी मनोकामनाएं पूरी हों, प्रभु आपकी ज़रूरतों को आज पूरा करे। और आज मैं आपसे बात करना चाहता हूं कि आप इस काम को करें और निश्चय परमेश्वर आपको हर प्रकार की आशीष देगा। और ये काम जो आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है हम सभी मसीह भाई बहनों के लिए। लिखा है निर्गमन की किताब उसका 23 अध्याय और 25 और 26 पद, यदि आप पढ़ेंगे, यहाँ पर लिखा है कि तुम अपने परमेश्वर यहोवा की उपासना करना। ये एक आज्ञा है जो परमेश्वर दे रहा है, और परमेश्वर कह रहा है कि तुम अपने परमेश्वर यहोवा की उपासना करना, उसकी आराधना करना, उसकी महिमा करना, उसकी वर्शिप करना, उपासना करना अपने परमेश्वर यहोवा की। और जब तुम ये करोगे, जब तुम इस आज्ञा का पालन करोगे, जब तुम मेरी उपासना करोगे, मेरी आराधना करोगे, तब परमेश्वर कुछ बड़ी बड़ी आशीषों को हमें देता है। और मेरा विश्वास है कि यदि कोई भी व्यक्ति इस आज्ञा को पूरा करता है तो निश्चय उसके पीछे जो प्रॉमिस छिपा हुआ है वो भी उसके जीवन में पूरा होगा। यानी कि जो व्यक्ति डेली परमेश्वर की उपासना कर रहा है, उसकी आराधना कर रहा है, उसके लिए ये आशीषें हैं। लिखा है कि लिखा है तब, कब? जब तू मेरी उपासना करेगा, तब वह तेरे अन्न जल पर आशीष देगा। हालेलुया। तेरे अन्न और तेरे जल पर वो आशीष को देगा, और ऐसी आशीष देगा और तेरे बीच में से रोग दूर करेगा। तेरे अन्न जल की बढ़ती होगी, तेरे जो फाइनेंस के सोर्स हैं उनकी बढ़ती होगी, तेरी जो खेती है, तेरी जो कमाई है उसकी बढ़ती होगी। लिखा है मैं तुझे तेरे अन्न जल पर आशीष दूंगा, और हर प्रकार का रोग तेरे जीवन से, तेरे परिवार से मैं दूर करूंगा। यह आशीष है यदि कोई व्यक्ति परमेश्वर की उपासना करे तो। आगे लिखता है कि तेरे देश में न तो किसी का गर्भ गिरेगा और न कोई बांझ होगी। परमेश्वर कहता है कि जो यदि तुम मेरी उपासना करोगे तो तुम में से किसी का भी मिसकैरेज नहीं होगा, गर्भपात नहीं होगा, और कोई स्त्री बांझ नहीं होगी। सबकी संतानें होंगी, सबकी संतानें होंगी, सबके बड़े बड़े परिवार होंगे। और लिखता है लास्ट में, तेरी आयु मैं पूरी करूंगा। जो तेरी आयु है, तेरी उम्र है, मैं उससे लंबी कर दूंगा। तो अपनी आयु को पूरी करेगा तो बीच में नहीं मरेगा, तेरे साथ कोई दुर्घटना नहीं होगी, परमेश्वर तुझे लंबी उम्र देगा। लेकिन ये आशीषें कब आपको मिलेंगी? जब आप परमेश्वर की उपासना करेंगे, जब आप परमेश्वर को आराधना करेंगे, उसे सर्व करेंगे, उसकी सेवा में हाथों को बढ़ाएंगे, जब आप उसकी सेवा में लगे रहेंगे, परमेश्वर की सेवा में, तब परमेश्वर इन आशीषों को आपको देगा। बाइबल कहते हैं जो परम प्रधान के छाए हुए स्थान में बैठा रहेगा वो सर्वशक्तिमान की छाया में ठिकाना पाएगा। जो परम प्रधान के स्थान में बैठा रहेगा, जो उसकी उपासना कर रहा है, जो उसकी आराधना कर रहा है, जो उसके लिए काम कर रहा है, जो उसका सेवक बना हुआ है, जो उसकी महिमा कर रहा है, जो उसकी बड़ाई कर रहा है, जो उसके कामों का प्रचार कर रहा है, परमेश्वर उसे ऐसी आशीष देगा, उसके अन्न जल पर आशीष देगा, उसके रोगों को दूर करेगा, उसके घर में, उसके परिवार में, उसके देश में कोई गर्भपात नहीं होगा और कोई बांझ स्त्री नहीं होगी। और जो व्यक्ति उपासना करेगा उसकी उम्र को परमेश्वर बढ़ा देगा, वो अपनी उम्र को पूरा करेगा। भजन संहिता 103 और उसका 2 और 3 पद में लिखा है कि हे मेरे प्राण, यहोवा को धन्य कह और उसके किसी उपकार को न भूलना। वही तो तेरे सब अधर्म को क्षमा करता और तेरे सब रोगों को चंगा करता है। लिखता है कि हे मेरे प्राण, यहोवा को धन्य कह, उसकी उपासना कर, उसकी महिमा कर,
उसकी आराधना कर, तो वही तो है तेरे सब रोगों को चंगा करता है, तेरे सब अधर्म को क्षमा करता है, तेरे सब पापों को क्षमा करता है। इसलिए उसकी उपासना कर, उसकी महिमा कर, उसकी आराधना कर। और ये परमेश्वर की आज्ञा है। और जब आप इस आज्ञा को पूरा करते हैं, इसके पीछे इतनी सारी आशीषें हैं जो आपके जीवन में पूरी होती हैं। हम एक विधवा स्त्री के बारे में पढ़ते हैं। वह विधवा स्त्री एलिसा के पास गई, उसने अपनी समस्या को एलिसा के सामने रखा। एलिसा ने उससे कहा कि तेरे पास क्या है? उसने कहा मेरे पास केवल थोड़ा सा तेल है। वो स्त्री कर्ज में थी, बहुत अधिक कर्ज उसके ऊपर था। एलिसा ने उससे कहा अपने घर जा, अपने आस पड़ोस से बहुत सारे खाली बर्तन ले आना और उस थोड़े से तेल को उन खाली बर्तनों में उड़ेलती चली जाना। वो गई, उसने एलिसा के आज्ञा के अनुसार किया और बाइबल कहती है वो खाली बर्तनों पर तेल उड़ेलती गई और वो तेल जो थोड़ा सा था वो समाप्त नहीं हुआ। उसके बर्तन समाप्त हो गए। जब कोई खाली बर्तन न रहा तब वो तेल रुका। उसके बाद उस स्त्री ने उस तेल को बेचकर अपना कर्ज चुकाया और जो तेल बच गया उससे उसने अपना जीवन यापन किया। यहां पर क्या सीखने को मिलता है हमको? कैसे वो अद्भुत आश्चर्य कर्म? आज्ञा मानने से। एलिसा की आज्ञा को उस स्त्री ने माना और तब परमेश्वर ने अद्भुत आश्चर्य कर्म को किया। यदि आप परमेश्वर की आज्ञा को मानते हैं, जो आज्ञा है कि तुम अपने परमेश्वर यहोवा की उपासना करना, यदि आप ऐसा करते हैं तो आपके अन्न जल पर आशीष देगा, आपके बीच से रोगों को दूर करेगा, कोई स्त्री बांझ नहीं होगी, सबकी संतानें होंगी और वो तेरी आयु को पूरा करेगा, तो एक लंबी उम्र को देखेगा। सो प्रभु आपको इस वचन के द्वारा बहुतायत से आशीष दे। आमीन। जय मसीह की परिवार। मेरा नाम रोशनी है, मैं फरीदाबाद में रहती हूँ। मैं अपनी गवाही बताना चाहती हूँ। हाँ, 20 जून को उपवास प्रार्थना चल रही थी और मैं भी सुबह शाम की प्रार्थना सुनती हूँ और उस दिन भी मैं सुन रही थी और पी के ब्रदर अमृता सिस्टर नाम लेके बोले कि रोशनी अपनी चंगाई रिसीव करो और मैं अपनी चंगाई रिसीव कर लिया और मैं बिल्कुल भली चंगी हूँ, क्योंकि ऑपरेशन की वजह से मेरे पेट में दर्द होती थी। हाँ, उसके वजह से बहुत तेज दर्द होती थी और अभी मैं बिल्कुल ठीक हूँ। और मेरी दूसरी गवाही है कि जब मेरे पेट में बच्चा थे, 2-3 महीने की थे, तब मैंने अल्ट्रासाउंड करवाई थी। तब डॉक्टर ने बताए थे कि बच्चे उल्टा है। तो मैं पीके ब्रदर के यहाँ व्हाट्सएप में प्रार्थना निवेदन भेजी कि प्रार्थना कर दीजिए वहाँ से, और वहाँ से प्रार्थना कर दिए। और 2-3 दिन के बाद मैं दोबारा अल्ट्रासाउंड करवाने गई तो बच्चा सीधा हो गई थी। मेरे बच्चा ठीक ठाक है, सही सलामत है और मैं भी ठीक हूँ। और मैं पीके ब्रदर अमृता सिस्टर को दिल से धन्यवाद देती हूँ, उनके पूरे टीम को धन्यवाद देती हूँ और पिता परमेश्वर की महिमा करती हूँ, प्रभु यीशु का भी धन्यवाद करती हूँ। प्रेज द लॉर्ड। आप सबको जय मसीह की सुंदर सी सुबह में आप सबका स्वागत करते हैं। मैं आशा करती हूँ कि परमेश्वर आपके साथ में है और परमेश्वर आपकी सहायता और मदद आज के दिन में करेंगे। सो आइए हम सब मिलकर प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 करते हैं स्वर्ग में विराजमान हमारे पिता, हम सब के ऊपर प्रभुता करने वाले राजा, हम आपका धन्यवाद करते प्रभु, आपका आदर सम्मान, आपकी तारीफ करते हैं। धन्यवाद करते हैं परमेश्वर, आपने रात भर संभाले रखा यीशु, ये नया दिन हमें दिया है प्रभु जिसमें हम जीवितों की पृथ्वी पर जीवित हैं। धन्यवाद करते प्रभु इस दिन के लिए। इस दिन में परमेश्वर हम चाहते हैं मेरे प्रभु यीशु आपकी इच्छा हम सब के जीवनों में पूरी हो पिता, क्योंकि आपकी इच्छा भले की और लाभ की है प्रभु। वो लाभ और भले की इच्छा हम में से हर एक जन के जीवन में, उनके परिवार में, उनके बच्चों के जीवन वो भली इच्छा पूरी हो पिता। मैं प्रार्थना करती हूँ हम सब के द्वारा जितने लोग तेरे नाम पर विश्वास करते खुदा, उनके द्वारा तेरा राज्य इस पृथ्वी पर स्थापित हो पिता। धन्यवाद देते परमेश्वर तेरी अनगिनत भलाइयों का एक्सपीरियंस खुदावन तेरे लोग कर सके और उन भलाइयों का वर्णन परमेश्वर ये अपने मुंह खोलकर प्रभु लोगों के सम्मुख कर सके पिता। तू भला है, तेरी करुणा सदा की है यीशु
यीशु राजा, मैं धन्यवाद देती हूँ पिता, आज जितने भी लोग प्रार्थना सुन रहे खुदावन, तेरा अनुग्रह उनके ऊपर आए प्रभु, तेरी सामर्थ उनके जीवनों में आए प्रभु, आप उन्हें नया बल दे प्रभु यीशु। जितने लोग अपने आप को थका हुआ, कमजोर, निराश, दुखी महसूस करे प्रभु, तेरा आनंद, तेरी शांति प्रभु, तेरी सामर्थ खुदा इनके जीवन में आए परमेश्वर। मैं दुआ करती हूँ प्रभु, एक एक व्यक्ति को ब्लेस करे प्रभु, एक एक व्यक्ति के जीवन में परमेश्वर प्रभु आपके सपोर्ट को चाहते हैं प्रभु, आपकी ज्ञान बुद्धि समझ को आज के दिन के लिए चाहते हैं प्रभु, ताकि आज के दिन में जितने भी काम किए जाएं प्रभु वो आपकी प्रेजेंस में होकर, आपकी बुद्धि समझ को पाकर वो किए जाएं प्रभु। मैं दुआ करती हूँ प्रभु, हर एक डिस्टर्बेंस, हर एक गलत काम, हर प्रकार की नेगेटिव बातें इसी वक्त मैं कैंसिल आउट करती हूँ। मैं प्रेज करती हूँ परमेश्वर, मैं आपके नाम को प्रेज करती हूँ पिता। मैं धन्यवादी हूँ पिता आपके वचन के लिए, जिसके द्वारा इस सुबह के समय प्रभु तूने हमें मोटिवेट किया, हमारे स्पिरिचुअल फूड को दिया, एंड प्रभु हम स्पिरिट में परमेश्वर पिता प्रभु फुल महसूस कर रहे हैं प्रभु, एनर्जेटिक महसूस कर रहे हैं परमेश्वर। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, वी लिफ्ट अप योर नेम लॉर्ड जीसस फादर। मैं धन्यवाद देती हूँ आज जितने भी लोग प्रार्थना कर रहे हैं परमेश्वर खुदा, उनके सुधी लेकर उनके लाइफ में, उनके फैमिली में, उनके बच्चों के लाइफ में आपके बड़े कार्य हों। मैं धन्यवादी हूँ वचन के लिए कि जब आज के सुबह में आपका वचन हम सब तक पहुंचाए पिता। सच में मेरे प्रभु कि जो कोई परमेश्वर पिता आपकी वर्शिप करता है पिता, जो आपकी उपासना करता है परमेश्वर पिता प्रभु, आप उसको पिता परमेश्वर उसके अंजल पर आप आशीष देते खुदावन, और उसके प्रभु उसके जीवन के वर्ष को आप अधिक करते परमेश्वर पिता। मैं धन्यवाद देती हूँ प्रभु, जो ब्लेसिंग प्रभु आपकी आज्ञा को मानने के पीछे खुदा, मैं दुआ करती हूँ पिता कि आपकी पवित्र प्रजा जिन्होंने आज आपके वचन को बड़े ही ध्यान से सुना है, बहुत ही अटेंटिव होकर, बहुत ही फोकस्ड माइंड से परमेश्वर आपके वचन को उन्होंने प्रभु अपने हृदय में जगह दी। मैं दुआ करती प्रभु कि आपके लोग आपकी वर्शिप करने वाले हों प्रभु, आपकी आराधना करने वाले, आपकी उपासना करने वाले, अपने जीवन से तुझे प्रभु महिमा देने वाले हो सके खुदा। मैं धन्यवाद करती हूँ पिता, जो ब्लेसिंग प्रभु इस वचन को, इस आज्ञा को मानने के पीछे है। मैं दुआ करती हूँ जितने लोग आज इस आज्ञा को मानने जा रहे हैं, उन्होंने डिसीजन लिया है प्रभु, हाँ खुदा हम अपने जीवन से प्रभु आपकी आराधना करेंगे। मैं दुआ करती हूँ कि आज इन ब्लेसिंग्स को खुदावन मैं इन भाई बहनों के ऊपर बोलती हूँ, डिक्लेयर करती हूँ, रिलीज करती हूँ इन द नेम ऑफ जीसस। आई रिलीज दिस वर्ड इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। प्रभु एक एक के जीवन में, इनके बच्चों के जीवन में, फैमिली का हर एक मेंबर खुदावन इस ब्लेसिंग को अपने लाइफ में देखें खुदा। इनके घर में कभी भी किसी का भी मिसकैरेज ना हो पिता, इनके घर प्रभु हमेशा इनके अंजल के भंडारों पर तेरी आशीष रहे, और इनके जीवन के वर्ष परमेश्वर पिता प्रभु तू बढ़ाते जा मेरे खुदावन। मैं धन्यवाद करती हूँ पिता, यदि प्रभु इनके परिवार में प्रभु यदि आज ऐसी प्रॉब्लम है पिता कि बार बार मिसकैरेज होता है पिता, प्रभु यीशु के नाम से पिता, इस वचन से पिता हम उन्हें ब्लेस करते पिता। आने वाले समय में प्रभु वो बहनें इस वचन की आशीष को अपने जीवन में पूरा होते हुए देख सके पिता। प्यारे परमेश्वर, इनके अन्न और जल पर खुदावन, इनके फाइनेंस पर परमेश्वर, इनके प्रभु इनकम के सोर्स पर परमेश्वर पिता, जो भी ये काम करते हैं प्रभु उस पर आपकी आशीष और बरकत हो खुदावंद यीशु मसीह। और विशेषकर प्रभु आज यदि ये बीमारियों में है, दर्द में, तकलीफ में, चोट में, घाव में, हर प्रकार के रोग में है, और प्रभु यदि इनके अंदर ये मन में डर है कहीं इस बीमारी के द्वारा कुछ नुकसान ना हो जाए, मैं प्रार्थना करती हूँ हर एक वो बीमारी को, हर एक उस दर्द को, हर एक चोट को, हर एक उस घाव को, बीपी, शुगर, टाइफाइड, जॉन्डिस की बीमारी को खुदावन, कैंसर की बीमारी को, अल्सर की, ट्यूमर की, किडनी प्रॉब्लम्स, हार्ट, लिवर, लंग्स प्रॉब्लम्स को, माइग्रेन की प्रॉब्लम को, आईज प्रॉब्लम को, ईयर्स प्रॉब्लम को, माउथ प्रॉब्लम को, हर एक बीमारी और हर एक रोग को मैं कमांड करती हूँ इन द नेम ऑफ जीसस। यीशु के नाम से मैं कमांड करती हूँ, सिकनेस, पेन get out in the name of Jesus, suffering get out in the name of Jesus। यीशु के नाम से दर्द, तकलीफ, बीमारी, हर प्रकार की प्रभु जी परिस्थितियां यीशु के नाम से चली जाएं प्रभु। सर से लेकर पैरों तक तूने अपने बच्चों को, छोटे बच्चों को, नौजवानों को, पिता बुजुर्गों को खुदावन चंगा किया। इस समय प्रभु वो हष्ट पुष्ट है, इस समय प्रभु वो डिवाइन हेल्थ में जी रहे हैं प्रभु, प्रभु दैवीय स्वास्थ्य में जी रहे हैं प्रभु। मैं धन्यवाद करती हूँ क्योंकि आपने आपके लोगों के वर्षों को पिता अधिक किया है और
आपने कहा कि मैं तुम्हारे बीच से रोगों को दूर करूंगा। धन्यवाद यीशु कि आज इस वचन को आपके लोगों के परिवार में, इनके शरीरों में पूरा करें कि आप इनके रोगों को दूर करेंगे। थैंक यू फादर फॉर योर ब्लेसिंग, फॉर योर प्रॉमिस। मैं धन्यवाद करती हूँ पिता। प्रभु आज हर एक जन इस सुबह के समय अपनी विनतियों को लेकर बैठे, अपने फैमिली को लेकर प्रभु आज फैमिली प्रॉब्लम्स, रिलेशनशिप प्रॉब्लम्स चली जाए यीशु के नाम से। प्रभु हर एक घर से रिलेटेड प्रॉब्लम निकल कर चली जाए, बच्चों से रिलेटेड प्रॉब्लम निकल कर चली जाए। प्रभु जो एडिक्शन में, गलत संगति, बुरे कामों में खुदा, उन्हें आप छुटकारा दे पिता। धन्यवाद, आपने हम सब की विनतियों को सुना। हर एक विनती जो यूट्यूब कमेंट के माध्यम से तेरे लोगों ने भेजा, एक एक विनती के लिए मैं प्रार्थना करती खुदा, उनकी सुधि लेकर उनके परिवार में, जीवन में, शरीरों में प्रभु आप अपने अद्भुत काम को करें। थैंक यू जीसस, आपने प्रार्थना सुना, क्योंकि आप प्रार्थना सुनते हैं यीशु और उत्तर देते हैं। जितने भी भाई बहनों का आज जन्मदिन है खुदा, उनके जन्मदिन में हम उन्हें बहुत तायत से ब्लेस करते हैं। आपकी इस ब्लेसिंग को जो आज वचन सुना है उनके ऊपर हम रिलीज करते हैं खुदा। इस वचन को खुदावन प्रभु निर्गमन उसका 23 अध्याय 25 और 26 पद के अनुसार खुदा, हम जितने भी भाई बहनों का जन्मदिन है सुनने वाले हर एक व्यक्ति के ऊपर इस वचन को रिलीज करते हैं और कहते हैं प्रभु दीर्घायु से तृप्त करें, उद्धार के दर्शन को दिखाएं, अपनी सुरक्षा में चलाएं और 365 दिनों में प्रभु हर दिन आपके साथ इनका संबंध और मजबूत होता चला जाए और ये तेरी भलाइयों का वर्णन अपने जीवन से कर सके। थैंक यू जीसस, थैंक यू फादर। हर एक जन के लिए प्रभु तेरा धन्यवाद। प्रभु आप मल्टीप्लाई करें, जिन्होंने बोया है उन्हें मल्टीप्लाई करें। धन्यवाद, आपने हम सब की विनतियों को सुना। यीशु के नाम से प्रार्थना मांगते हैं, आमीन, आमीन और आमीन।